यहाँ तो डीएम साहिबा भी आती होंगी, तहसीलदार भी आते होंगे, एसडीएम साहब भी आते होंगे, नेता भी आते होंगे तमाम प्रकार के काम कराने। इनकी जरा भी नजर नहीं आपके ऊपर पड़ती? जवान जय किसान, भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चोर चोर मौसेरे भाई, मिलकर करते हैं खूब कमाई। किसी अधिकारी के पास जाते हैं, बोलते मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन जब उनके पास हम न्याय के लिए जाते हैं तो वो न्याय देने में कतराने लगते हैं। सभी किसान साथियों को जय जवान जय किसान। इस समय हमारी मौजूदगी महोबा तहसील में है और आप हमारे बगल में साइड में सब जगह देख सकते हैं किसान हैं। ये वो किसान है जो लगातार धरना प्रदर्शन बैठे हैं, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। आज 302 दिन हो गए हैं और इनकी कोई अभी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। आखिर मांगे कब पूरी होंगी? किसानों के ये बोर्ड आप ये देखेंगे, ये लगे देखेंगे। इन किसानों का कहना है किसानों की आवाज बोलेगी, दिल्ली की कुर्सी डोलेगी। तमाम प्रकार के बैनर पोस्टर लिए हैं। आज किसानों से बात करते हैं, आखिर इतना देश का किसान परेशान कैसे, कर्ज में कैसे, आखिर सरकार कर रही है तो क्या कर रही है? हमारे साथ किसान, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह जी, उपाध्यक्ष जय जवान जय किसान एसोसिएशन से। आज हम यहाँ किसान दुखित होकर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आज हमारा धरने का 302 दिन हो गया है। 302 दिन लगातार 3, सर्दी गर्मी बरसात, और इसी तरह हम यहाँ अधिकारियों के सामने बैठे हुए हैं। हमारी जो कुछ मांगे हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच या एसआईटी जांच हो जाए। अधिकारी यहाँ आते हैं, समाधान दिवस होता है और हम लोगों को देख के चले जाते हैं। पर ये कैसा समाधान दिवस होता है? कई दिवस होते हैं, मंगल दिवस, समाधान दिवस। जब किसानों का समाधान नहीं कर पाए तो फिर कैसा समाधान दिवस? पर यही तो ये सोचने वाली बात है। इसको अन्नदाता कहा जाता है और जब कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें लिखा जाएगा जय जवान जय किसान। बहुत गर्व से बोलते हैं, बड़े शान से बोलते हैं। और मैं किसान का बेटा हूँ। किसी अधिकारी के पास जाते हैं, बोलते मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन जब उनके पास हम न्याय के लिए जाते हैं तो वो न्याय देने में कतराने लगते हैं। तो कैसा ये किसान का बेटा है जो अपने पिता को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जो कहते हैं कि हम किसान के बेटा हैं? यही तो किसानों का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश की दुर्दशा है। अगर यही सब प्रक्रिया किसानों के हित में चली आए तो हम काहे को यहाँ 302 दिन से बैठे हुए हैं। और अभी पता नहीं 302 दिन मतलब 1 साल बैठना है, 2 साल बैठना है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता किसानों को, हम यहाँ तहसील में इसी तरह बैठे रहेंगे। क्या लगता है यहाँ तो डीएम साहिबा भी आती होंगी, तहसीलदार भी आते होंगे, एसडीएम साहब भी आते होंगे, नेता भी नहीं आते हैं और आने के साथ साथ वो हमें यहाँ से धरना समाप्त करने के लिए कहते हैं। मतलब समाधान करने की बात नहीं करते? कोई समाधान नहीं, यहाँ से धरना खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक ये धरना चलता रहेगा तो उनके ऊपर सर दर्द बना रहे, सरदर्द के ऊपर गाजा गिर रही है। जो यहाँ का शासन प्रशासन है उनके ऊपर गाज गिर रही है। तो हमारा तो सभी किसान भाइयों से, जो भी हमारे क्षेत्र के जिला के किसान हैं, सभी से कहना कि अपने हक अपने अधिकार के लिए यहाँ तहसील में हमारे साथ आके बैठे कंधा से कंधा मिलाकर। और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो ये अधिकारी कुर्सियों में नहीं, कुर्सी छोड़ के हमारे पास आने लगेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इसमें राय रखते हैं? लगातार मैं तो आपको देख रहा हूँ, उम्र भी आपकी काफी है, लेकिन लगातार आप 302 दिन तक संघर्ष कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। आज का किसान आखिर जाग क्यों नहीं रहा? किसान के बेटों को क्या हो गया है? ये शासन और प्रशासन को कोई होश नहीं है। 302 दिन हो गए हम लोगों को। हम लोगों की मांग है कि एसआईटी टीम गठित हो या सीबीआई, इसकी जांच होनी चाहिए। बीमा घोटाले की, प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाले की जांच होना चाहिए। अरबों खरबों को रुपए का घोटाला होगा यहाँ तो महुआ जिले में ठीक है, उगा सो उगा, लेकिन पूरे देश में उगा है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है किसानों की। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो समझ, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ धरने से उठेंगे नहीं, धरने पे बराबर बैठे रहेंगे। दादा अरे कछु तो कह दो, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अब किसान काफी समय हो गया, 302 दिन हो चुके हैं। अब किसान बहुत दुख की समस्या की सरकार कोई सुन नहीं रही है।
कर्जा में डूबा हुआ है किसान, बीमा में घोटाले चल रहे हैं, कोई सरकार सुन नहीं रही है। ये सरकार बनाने से अच्छा तो कुछ नहीं है। भाई साहब क्या लगता है, आज आप देखते होंगे किसान सड़कों पे है, युवा भी सड़कों पे आ जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो क्या है इसमें आप कहना चाहिए? ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है। अरे कहाँ कह रहे नाकामी, सरकार तो अपने वो गिना रही है, मैनिफेस्टो गिना रही है, हमने ये किया वो किया, लगातार नहीं, गिना रही ऐसे है। मैनिफेस्टो गिनाने से कुछ नहीं होता है। धरातल में जब जमीनी हकीकत देखी जाती है, ऐसे तो यहाँ मंत्री लोग आते हैं, हर घर जल योजना के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। गांव में जब हकीकत में देखा जाता तो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, 1-1 किलोमीटर से दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। सरकार तो 90% 100% पानी दे रही है। ये सब उनके हवाई दावे, बिल्कुल सफेद झूठ है ये। तो इसके बारे में तो हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। बाकी ये है कि अब आप लोग जानते हैं, पत्रकार जो मीडिया बंधु वाले हैं, सब लोग पेपर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, ये जनता को सब पता है कि कहाँ तक ये सही बोलते हैं, कहाँ तक झूठ बोलते हैं। तो ये हमारे साथ किसान हैं, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं महोबा जिला से, और लगातार ये चेहरे आप जो देख रहे हैं, और भी इनके साथ चेहरे कई हैं। तो हम उन किसान भाइयों से भी निवेदन करते हैं जो साथ नहीं आ रहे हैं। आज इनके साथ है, कल आपके साथ होगा। किसी ने क्या खूब कहा था, वो सब मरेंगे जो आज चुप हैं। आपको बोलना होगा। जय जवान जय किसान। भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चोर चोर मौसेरे भाई, मिलकर करते खूब कमाई, चोर चोर मौसेरे भाई, मिलकर करते खूब कमाई। लगातार परेशान है, अपना तमाम प्रकार से जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करना चाहते लगातार कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अपनी